तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस एकेडमी का मैंने बहुत नाम सुना था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब भी इसके बारे में सुनता था। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ से एजुकेट होके गए थे, और यहाँ पे जब मैं आज फिजिकली पहुँचा और जो इस संस्था का, इस एजुकेशन के आपके जो सिस्टम का मैंने एक पर मैं हमेशा ये सोचता था कि राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ भारत माता की जय बोलना या आर्मी के अंदर जाकर अपने देश के लिए बलिदान देना ही मात्र नहीं है। राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र की प्रगति के अंदर हमारा सबका सहयोग हो, और उस सबके सहयोग में जरूरी नहीं है कि हम फौज के अंदर जाके अपनी कहीं बॉर्डर पे जान दें। राष्ट्र निर्माण में छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी छोटी चीज जो दिनचर्या के अंदर काम आती है, हम अगर उसका कॉन्शियसली ध्यान रखते हैं, इफ वी आर वेरी अवेयर फॉर देम, वी आर स्टिल हेल्पिंग टू डेवलपिंग नेशन। तो देशभक्ति जिस भारत के अंदर हम रहते हैं, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जिसको हम हमारी संस्कृति के अंदर भारत माता कहा गया है, और जब हम हालात देखते हैं इसकी पीछे एक वजह है, संकल्प लेंगे कि प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे तो हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक मजबूरी बन चुकी है, हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आप मार्केट से कोई भी सामान लेने जाओ, 90% 80% प्रोडक्ट जो है वो पैकेजिंग में ही आते हैं, तो मजबूरी है प्लास्टिक को लेना। तो ये नालियों के अंदर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का प्रयोग मैं ये नहीं कहूंगा कि सही है, पर अगर हम जागरूकता के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो इसके नुकसान कम होंगे हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि इस पर्यावरण की रक्षा हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस धरती को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए इस धरती को स्वर्ग जैसी बना के, साफ सुथरी बना के अगली पीढ़ी को सौंपना, ये हम जो आज इस धरती के ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं, जी रहे हैं, उनका परम कर्तव्य है। तो कुछ मेथड्स प्लास्टिक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे, उनके अंदर सब्जियां सामान लेके आइए। थोड़ी सी हेल्प ये कीजिए कि अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो जितने सब्जी वालों के पास आप सब्जी लेने जाते हो, उनको थोड़े थैले बांटिए, उनको दीजिए, उनको समझाइए, क्योंकि सब्जी वाले सबसे ज्यादा थैलियां देते हैं। मैं कल मार्केट में गया, मैंने मात्र 2 बनानास खरीदे और भाई साहब ने बिना पूछे ही थैली में डाल के दे दिए, इवन पूछा भी नहीं कि थैली चाहिए नहीं चाहिए, 2 बनाना के लिए क्या थैली। तो ये मानसिकता हमें छोड़नी होगी, इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा, जागरूक होना होगा। आप अपने मम्मी पापा से ये बात कीजिए कि हमारे घर में आज के बाद प्लास्टिक के किसी भी थैली के अंदर प्रोडक्ट नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी है। ये बहुत ही हानिकारक है, ये बहुत ही घातक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। आज जितने हॉस्पिटल्स के अंदर आप बीमारों को देख रहे हो, बीमारियां देख रहे हो, इसकी मुख्य वजह मात्र और मात्र प्लास्टिक से होने वाली गंदगी है। दूसरा, इस धरती को साफ सुथरा बनाना, जैसे मैंने बोला, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। तो सोच के देखो कि कितना सुंदर लगेगा कि आप किसी रोड से जा रहे हो और वो बहुत ही खूबसूरत है, उसके चारों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए हैं या पौधे लगे हुए हैं। तो क्या हम ऑस्ट्रेलिया से या अमेरिका से आगे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। हमें ये सोच बदलनी होगी, हमें ये माइंडसेट बदलना होगा। हमें अपने राष्ट्र प्रेम का मतलब ये मानना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे मन से मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूं। अगर आप एक थैली गली में नहीं फेंकते हो तो वो देश प्रेम है आपका। इसके अलावा अपने मम्मी पापा को, जैसे मैंने बोला, कि आप उनको इंस्पायर कीजिए, उनको बताइए, फोर्स कीजिए कि आप प्लास्टिक की थैलियों में सामान नहीं लाओगे। अगर मजबूरीवश लेके आते हो तो आप किसी तरह का छोटा डिब्बा, कोई प्रकार की बोतल जो आप अपने घर के किसी कोने में रख सकते हो, उस प्लास्टिक को साफ सुथरा जो हो उसको आप उस बोतल या डिब्बे के अंदर भरते जाइए। आपका 4 या 5 किलो का एक छोटा सा डिब्बा जो लगभग 6 से 8 महीने तक प्लास्टिक की थैलियों से भरेगा नहीं, उसके अंदर ठूस ठूस के डालते जाइए, वो भरेगा नहीं 6 से 8 महीने तक। तो सोचिए, आपने एक कदम से, मात्र एक कदम से आपने 8 महीने तक, 1 साल तक प्लास्टिक गलियों में जाने से बचा लिया।
उसके बाद अगर आप मजबूरीबंस लेके आते हो प्लास्टिक की थैलियां, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सबसे कि लेके ही मत आइए। थैलों की आदत डालोगे, एक को देखकर दो और बदलेंगे, एक को देखकर दो और बदलेंगे। तो सोच के देखो कि हमारा प्लास्टिक, मैं जिस मिशन के लिए निकला हूं, प्लास्टिक मुक्त धरती, तो ये मिशन कोई बड़ा नहीं है, हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। पर हमें खुद को बदलना होगा सबसे पहले, उसके बाद आसपास के लोगों को। थैलियां मजबूरीबंस लेके आते हो तो उनको इकट्ठा कीजिए और सब्जी वालों को दोबारा दे दीजिए, ताकि वो उसका रीयूज करें। दूसरे लोगों को उसके अंदर सब्जियां या सामान डाल के वापस दे, ताकि कम से कम थैलियों का प्रयोग हो। एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, हमारे भारत के अंदर 88,000 इकाइयां हैं जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाती है। बावजूद इसके 88,000, बावजूद इसके 40,000 करोड़ रुपए का प्लास्टिक हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारे भारत के अंदर 70 से 80,000 करोड़ रुपए का, जिसको बोलते हैं टर्नओवर, है मात्र प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। और उसका रिसाइकलिंग सिस्टम अगर आप सुनोगे तो हैरान रहोगे। 88,000 फैक्ट्रियां बनाने वाली है और मात्र 2,500 से 3,000, ये गवर्नमेंट के आंकड़े, कितने सच हैं आई डोंट नो, 2,500 से 3,000 फैक्ट्रियां जो सिर्फ रिसाइकिल करती है। गवर्नमेंट यह दावा करती है कि 30% 40% रिसाइकिल होता है, आई डोंट बिलीव सो। तो कितना बड़ी मात्रा के अंदर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आई थिंक आई टुक ऑलरेडी वेरी लॉन्ग। तो कितनी बड़ी मात्रा में हम प्लास्टिक का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। आज जब भी आप स्कूल से घर जाओ, जितने भी मुझे सुन रहे हैं उन सबके लिए एक छोटा सा काम है आज के लिए, बहुत ही छोटा सा। जब आप स्कूल से घर जाओ या घर से वापस स्कूल आओ, तो आप अपने आसपास गलियों के अंदर, आप जिन सड़कों से गुजरते हो, उन सड़कों के साइडों में, उन सड़कों के ऊपर छोटी सी नजर मारते आना है। आपने सिर्फ देखते आना है कि हमारे शहर की हालात क्या है। और वो हालात शहर की नहीं है, हमारी मानसिकता की है, हमारी सोच की है। आपका दिमाग, अगर आप ये छोटा सा काम अगले 10 दिन तक करते हो कि मैं रोज सड़क के साइडों में देखता आऊंगा, प्लास्टिक की गंदगी को नोटिस करता आऊंगा, तो 11वें दिन आप खुद को घिन होने लग जाएगी कि मैं कैसे शहर में रह रहा हूं, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। क्या मैं इतने अच्छे इस स्कूल के अंदर पढ़ने के बावजूद या जॉब करने के बावजूद, क्या मैं ये स्टैंडर्ड रियल में डिजर्व करता हूं? आप प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। एट द एंड मैं यही कहूंगा, बिल्कुल ना करें। मजबूरीबंस करना पड़े तो उसे रीयूज करें, उसको रिसाइकिल करें। खासकर उसको एक छोटी सी और बताता हूं मैं, हमारे घरों में जो सफाई करते हैं ना, चाहे हमारी मम्मी कर रही है या कोई और कर रहा है, हम क्या करते हैं, जितने भी प्लास्टिक की थैलियां हैं, प्लास्टिक का कचरा है, हम उसको एक थैली के अंदर बांध के बाहर डाल देते हैं, ताकि दूसरे दिन गाड़ी वाला आएगा, म्युनिसिपालिटी वाले उठा के बाहर फेंक देंगे, नगर पालिका वाले, हमारा घर साफ। ये बहुत ही गलत सोच है। जिस घर को आपने साफ किया है, दूसरी तरफ आपने अपने शहर को गंदा किया है। गंदा ही नहीं किया, वो आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं, वो कोई यहां से 500 किलोमीटर दूर फेंक के नहीं आ रही, वो 100 200 500 या 1 किलोमीटर तक दूर फेंक के आते हैं, जो बीमारियां हमें वापस देती हैं। तो इस सोच को बदलिए। सब बच्चे मेरे साथ एक कसम दिल से, एक प्रोमिस दिल से, एक वादा मन से करेंगे कि हम प्लास्टिक का प्रयोग आज के बाद, एटलीस्ट आज के बाद, क्योंकि मेरी ये यात्रा, मैं बार बार बोल रहा हूं, सफल तभी होगी जब मैं आप सामने जितने लोग बैठे हो, जितने बच्चे बैठे हो, उन सबको बदल पाया कि हाँ, आज मुझे खुशी है कि इतने बच्चे तो कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद कर गए। तो एक वादा मात्र 3 बार, जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं, वैसे ही लेना है, मन से करना है, दिल से करना है, और इसको अपनी आदत बनानी है। मैं प्रिंसिपल सर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों के सामने कि वो इस मुद्दे को असेंबली के अंदर, जब भी आपको किसी भी प्रोग्राम इवेंट्स के लिए इकट्ठे होते हो, करते होंगे आप, जो स्कूल का स्टैंडर्ड है, आई नो कि डेफिनेटली सोशल इश्यूज के बारे में आपको बहुत पढ़ाया जाता है। मेरा भांजा पिछले थोड़े टाइम से आपके स्कूल में पढ़ रहा है, आई सी दैट चेंज इन हिज बिहेवियर।
सो ये आई नो कि ये सब होता है, बट फिर भी एक किसी चीज को आदत बनाने के लिए या पुरानी हैबिट को तोड़ने के लिए हमें उसके बारे में बात करनी होगी, हमें लगातार उसके बारे में बोलना होगा, एक दूसरे से बात करनी होगी, तभी वो चीज हैबिट में आएगी और तभी हम पुरानी आदत छोड़ पाएंगे। रोज अगर इस चीज के बारे में बात करोगे और फिर आपको घर वाले सब्जी लेने भेजते हैं तो क्या आप थैली आपके दिमाग में नहीं आएगी कि ये तो इसके बारे में तो मैं आज बात कर रहा था, ये नहीं लेनी है। तो प्लीज इसके बारे में आप रोज बात कीजिए, वीक में बात कीजिए, असेंबली में बात कीजिए, एनी इवेंट्स हैपन उसके अंदर बात कीजिए। सब बच्चे एक साथ मेरे साथ एक वादा, एक प्रॉमिस दिल से कि हम आज के बाद प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। ये मेरे बाद में बोलोगे, सब मन से बोलोगे प्लीज। अब आज के बाद प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। एक आवाज में पूरे जोश के साथ। मुझ में जोश तभी भरेगा जब मैं आप में जोश देखूंगा। ये जो एनर्जी है वो डाइवर्ट होकर मेरे पास आती है, तभी मैं सफर कर पाता हूं। आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। आज के बाद हम प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत माता।